आज हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, जिसमें राइट एंगल बना है क्यू वर्टेक्स पे, और हमें दो साइड दी हुई हैं, पी क्यू 4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 3 सेंटीमीटर। और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन आर, कॉस आर और कॉसेक आर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें पी क्यू आर पॉइंट्स गिवन है हमें, और उसमें हमें सबसे पहले दिया राइट एंगल एट क्यू। इस क्यू पॉइंट पे हमें राइट एंगल बनाना है 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। बाद में पी क्यू हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 3 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और उसको हम डिनोट करेंगे एच से। किससे डिनोट करेंगे? एच से। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है साइन आर, कॉस आर और कॉसेक आर। तो इन तीनों पॉइंट्स में हमें आर वर्टेक्स पे एंगल को फाइंड करना है, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करना है। एंगल हमें इस पॉइंट पे दिया है आर पे, तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जिस एंगल पे हमें रेशियो को फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। किसे डिनोट करेंगे? पी से। और जिस साइड पे ये बना है ये बेस है, जिसको हम डिनोट करेंगे बी से। जिसको हम डिनोट करेंगे बी से। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे इस थर्ड साइड को, जो हमें गिवन नहीं है, जो अननोन है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरन थ्योरम को। यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को हम पहले लिख लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पी हाइपोटेनियस है, इसको हमें फाइंड करने के लिए स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड पे, इसमें आके अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे हमें पी 4 सेंटीमीटर दिया है और इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस बी हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, जिसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर हम जानते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय सेल्फ। मल्टीप्लाई बाय सेल्फ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्वायर आ जाता है, 4 इंटू 4, विच विल बी इक्वल टू 16। 4 4 ज़ा 16। इसी तरीके से हम 3 स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नाउ वील राइट हियर, यहाँ पे हम लिखेंगे 16 प्लस 9। इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 25। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे अंडर रूट में 5 है, सॉरी 25 है, तो हम 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 25 आया है हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो यहाँ पे ये हो गया 5 स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर हमें 5 स्क्वायर है, तो इसलिए एच इज इक्वल टू हो जाएगा 5। हाइपोटेनियस हमारी हो गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड कर लिया है पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर
इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पी क्यू को हमने डिनोट किया है परपेंडिकुलर से, जिसको हमने शॉर्ट में पी लिखा है। क्यू आर को बेस से, जो कि साइड है, उसको हमने डिनोट किया है बी से, और आर पी को हमने डिनोट किया है हाइपोटेनियस एच से। अब हमें यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड करनी है क्वेश्चन में वो है साइन आर। हम जानते हैं एक बेसिक ट्रिक से, जिसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये वो बेसिक ट्रिक है, तरीका है, जिससे हम इन वैल्यूज़ को या इन रेशियोज़ को याद कर सकते हैं, इन रेशियोज़ को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस का मीनिंग हुआ साइन के लिए, सी हुआ कॉस के लिए, और टी हुआ टेन के लिए। तो यहाँ पे हमें जो साइन की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, जो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी क्यू, डिवाइड में हाइपोटेनियस है आर पी, विच इज इक्वल टू, जो कि इक्वल है 4/5 के, 4/5 के। और इसमें जो सेंटीमीटर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए हम इन्हें रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियोज। और यही साइन आर हो जाता है 4/5 हो जाता है। सेकेंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है कॉस आर। कॉस आर जो कि है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, जो कि रेशियो आ जाएगा हमारा कॉस आर इज इक्वल टू 3/5। कॉस आ गया हमारा 3/5। अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक आर की। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक आर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक आर। कॉसेक के लिए अब यहाँ पे हमारे पास 3 ही रेशियोज की वैल्यू थी, 3 ही नोटेशंस की वैल्यू थी साइन कॉस टेन के फॉर्म में। यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो यहाँ पे हम कॉसेक को साइन के रेसिप्रोकल से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ h/p, यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमें गिवन है 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 4। तो यहाँ पे कॉसेक आर की वैल्यू हो जाएगी, कॉसेक आर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें 5/4 मिलेगा, 5/4। यहाँ पे कॉसेक आर साइन का रेसिप्रोकल है, और हमें लास्ट साइन आर की वैल्यू पता थी, साइन आर की वैल्यू पता थी 4/5 से। तो यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज हैं ये रेसिप्रोकल हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज हैं ये आपस में रेसिप्रोकल